सर देंगे अपनी बात रखने का। कालीचरण जी मेरे साथ मौजूद हैं। कालीचरण जी, शुक्रिया आपका। आज आप बीजेपी ने एक बड़ा हाई प्रोफाइल दलित सम्मेलन प्रयागराज में किया है और 3 अब तक हो चुके हैं, अभी वाराणसी और गोरखपुर वगैरह में बाकी है, और आज साइकिल यात्रा भी समाजवादी पार्टी ने काउंटर में निकाल दी। आप मुझे बताओ क्या चल रहा है इन दोनों के बीच? देखिए, एक तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आप बिल्कुल पैनी नज़र रखते हैं और जो ज्वलंत मुद्दे होते हैं उन पर आपकी पैनी नज़र होती है और डिबेट भी कराते हैं। देखिए, ये तो पक्की बात है। वो भी मैंने कहा जो रात में पत्थर फेंकते हैं एक दूसरे के घर पे। हाँ, उसके बारे में तो खैर आपको ही पता होगा, मुझे पता नहीं है, लेकिन हाँ, पत्थरबाजी तो ये नहीं होनी चाहिए किसी के घर पर भी लोकतंत्र में। नहीं सर, वो ओरिजिनल वाला पत्थर नहीं सर, बयानों का पत्थर लगातार। अच्छा, हाँ, वो तो चलता रहेगा। हाँ, वो वही तो वाली बात है। आगे तक जाएगा। सुरेंद्र जी किसी घर पत्थर नहीं फेंकते जी। हाँ, देखिए, असल में ये है कि भाजपा को, ये आपने खुद भी अभी विवेचन में कहा है, ये सही बात है कि भाजपा जैसी मजबूत पार्टी इस समय दलितों के बीच में, ओबीसी के बीच में, सबके बीच में जा रही है। इसका मतलब है कि उसे पता है कि कुछ जमीन खिसक रही है, उसका समर्थन कुछ धीरे धीरे अलग हो रहा है, तो निश्चय उसे मेहनत करना पड़ेगी। तो मेहनत अपनी कर रही है और जलसा यात्रा कर रही है। लेकिन मैं बता दूं, आप भी जानते हैं कि 4 बार जहां दलितों को नेतृत्व मिला हो उत्तर प्रदेश में बहन जी के माध्यम से, वहां वो जलसा और उसमें नहीं मानते हैं, वो स्वाभिमान और सम्मान की लड़ाई के लिए है। यदि कोई विपक्षी पार्टी ये विकल्प देता है कि भाई उत्तर प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री या जाकर के हम कोई बड़ा पद इनको देंगे, तो उसमें तो वो आ सकता है। बकाया इस तरह के जलसों में वो आने वाला नहीं है, क्योंकि जलसे व जलवे तो वो देख चुका है कई प्रकार के, और उत्तर प्रदेश में 4 बार कुछ ज्यादा जलसे व जलवे देखे हैं। जो दिया है क्या उससे संतुष्टि नहीं है आपको? नहीं, आप कह रहे हो आपको लीडर बना दिया जाए, इससे कम में वो मानने वाले नहीं भाई आपको लीडर। देखिए, सत्ता दलितों के पास यह है, वो अपना रोटी जी का तो किसी ना किसी तरह से मेहनत मजदूरी करके गुजारा कर लेते हैं। उन्हें हजारों वर्ष से जो सम्मान से वंचित किया गया है, स्वाभिमान उनका जो नष्ट किया गया है, उसकी ही तो लड़ाई है। अब असली लड़ाई दलित यही लड़ रहा है कि जो उनके स्वाभिमान और सत्ता के साथ सबसे बड़ा, आप जानते हैं, सत्ता जब होती है तो सब प्रकार के समीकरण बदल जाते हैं। जब बहन जी की सरकार हुआ करती थी तो यहाँ 48 डीएम हुआ करते थे शेड्यूल कास्ट के, वो सम्मान वापस कोई लौटाने का वादा करे। माना कि मुख्यमंत्री नहीं बनाओ, लेकिन 75 जिलों में दिखे तो कि हाँ डीएम की तैनाती की गई है, लखनऊ में डीएम बनाई है, क्यों नहीं बना? जब पूरे उत्तर प्रदेश को दलित लोग नेतृत्व दे सकते हैं और यहाँ के आईएएस जो है पूरे उत्तर प्रदेश को 3-3 बार 4-4 बार चला करके दिखा सकते हैं, तो उनमें क्या कमी है? इसका मतलब यह है कि स्वाभाविक रूप में दलित तब प्रसन्न होगा और प्रभावित होगा और अपना जलवा मानेगा और जलसे में शामिल होगा जो उसे उचित भागीदारी देंगे। ये आप देखते हैं कि सपा का भी रिकॉर्ड जो है उस समय पदोन्नति में आरक्षणों को रोक करके खराब किया गया था। ये सही बात है कि अब लगातार अपनी भूल सुधार पर वो काम कर रहे हैं और उन्हें करना चाहिए, क्योंकि स्वाभाविक रूप में समाजवादी पार्टी के साथ भी कनेक्ट है दलित। सर, मैं जानना चाहता हूँ कि स्वाभाविक पसंद दलितों की कौन है? मैं माइनस मायावती बात कर रहा हूँ। मायावती तो खैर टॉप पसंद होंगी, दलितों की दूसरी और तीसरी पसंद कौन है? नहीं, देखिए, पहली पसंद तो उनकी वही है और आखिरी पसंद भी है। लेकिन ये लगता है कई बार, एक तो मीडिया के द्वारा गुमराह किया जाता है, कुछ हमारे लोग गुमराह हो जाते हैं, और कुछ जो है पेट की आग बुझाने के लिए बेचारों को मजबूरी में ये सब होना पड़ता है। तो ये सही बात है कि मजबूरियाँ इस तरह से खड़ी की जाती हैं कि कमेरों को जो है एक तरह से मुफ्त की आदत बना दी गई है। उनको जो है एक तरह से भिखमंगों में तब्दील करने की कोशिश की जा रही है कि सरकार के आश्रय रहो, सरकार तुम्हें जब खाने को देगी तब है। उससे वो निकलना चाहते हैं। जो सत्ता में भागीदारी चाहते हो, बाबा साहब के अनुयायी हैं, सब मान्यवर कांसीराम साहब का था कि सत्ता की चाबी प्राप्त करना है, तो सत्ता की चाबी प्राप्त करना महत्वपूर्ण, उससे सारी समस्याएं हल हो जाती हैं। तो उस ओर जो उस स्वाभिमान को लौटाने का जो भी वादा करेगा, मुझे लगता है इतना बड़ा वादा कोई करने को तैयार। शुक्रिया आपका। मैं नवलकांत सिन्हा को आमंत्रित करता हूं, उत्तर प्रदेश के जाने माने राजनीतिक मामले